वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन सा इवेंट होता है और oogenesis में कौन कौन सा इवेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। जहाँ भी जेनेसिस वर्ड आएगा तो किसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis। तो स्टार्ट करते हैं। और कंपैरिजन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्म का प्रोडक्शन स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म मदर सेल होता है के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम oogoनियम जो कि ऊ मदर सेल होता है उसको कहते हैं oogenesis। यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवा मदर सेल oogoनियम इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो टेस्टिस में होता है, जबकि oogenesis का प्रोसेस जो होता है ओवेरी में होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म मदर सेल है वो चेंज हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जबकि oogoनिया चेंज हो जाता है प्राइमरी ooसाइट में। नेक्स्ट है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, जबकि एक प्राइमरी ooसाइट डिवाइड होके एक सेकेंडरी ooसाइट और एक 1 पोलर बॉडी बनाएगा। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जबकि प्राइमरी ooसाइट डिवाइड होके 1 सेकेंडरी ooसाइट और 1 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है वो डिवाइड होके 2 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्पर्मेटिड्स, जबकि ए सेकेंडरी ooसाइट डिवाइड टू फॉर्म 1 ooted एंड 1 पोलर बॉडी। सेकेंडरी ooसाइट डिवाइड होकर 1 ooted एंड 1 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी नहीं फॉर्म होता है। नो पोलर बॉडी इज फॉर्म इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि oogenesis में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ए स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म 4 स्पर्मेटोजोआ। यानी स्पर्मेटोगोनिया है जो स्पर्म मदर सेल है वो 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जबकि एक oogoनियम जो ओवम मदर सेल है वो एक ही ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जबकि oogoनियम जो है सिर्फ एक ओवम का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पर्म्स जो होता है माइन्यूट होता है और यॉर्कलेस होता है। यानी स्पर्म्स साइज में छोटा होता है और यॉर्कलेस यानी इसमें यॉर्क नहीं होता है, जबकि ओवम जो होता है ओवम और मच लार्जर और इसमें यॉर्क भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है स्पर्म्स आर मोटाइल, यानी स्पर्म मूव करता है, जबकि ओवम इज़ नॉन मोटाइल। ओवम कभी भी मूव नहीं करता, उसमें मोटाइलिटी नहीं होता है, जबकि स्पर्म मोटाइल होता है और ओवम नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस इन एवरी डे। ये हर डेली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस वंस पर मंथ। ये पूरे मंथ में एक ही बार होता है ओवम का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि शुरू होता है प्यूबर्टी में और टिल डेथ कंटिन्यूस रहता है। यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है। प्यूबर्टी से शुरू होता है मेल में और जब तक डेथ नहीं होता तब तक होता रहता है। जबकि oogenesis जो है अर्ली स्टेज इसका जो oogenesis का होता है फीटल पीरियड, यानी जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब स्टार्ट होता है, और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस अकर आफ्टर प्यूबर्टी अनटिल मेनोपॉज। इसका मतलब क्या हुआ, जो अर्ली स्टेज ऑफ oogenesis का फीटल पीरियड में होता है, जबकि रेस्ट ऑफ प्रोसेस अकर होता है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, और जब तक मेनोपॉज नहीं होता है oogenesis का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बोलिए कंपैरिजन। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।